तो हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, रियल मैट्रिक्स की। ठीक है। तो हम जब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिक्स की, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी होता होगा। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। रियल मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अगर मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म में बात अगर समझाना चाहूँ कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जब भी होगा कि आयोटा वाली टर्म हो आपके पास, ठीक है, तो वो उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देखने से पता जाता है कि ये इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स नहीं गिवन है तब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में लिखा होगा। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम उसको हम स्टडी करेंगे। तो भाई जो पहला जो है मैट्रिक्स होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बेस्ड ऑन सिमेट्री। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोरेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एम इंटू मैन। जब हम जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो एन इंटू में एम हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, रोज और कॉलम्स को, तो उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका नोटेशन है, वो जो कॉमा लगाते हैं ना वो हम इसके सुपरस्क्रिप्ट में लगाएंगे। अगर यहाँ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, बट ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में कॉमा लगाते हैं इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या होगा ये, या फिर ए की पावर टी भी लिखते हैं ऐसे टी, तो इसको भी हम ट्रांसपोज ही बोलते हैं। टी मतलब ट्रांसपोज। जो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखें, नोटेशन अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे। अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए जे आई हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सपोज ए आई जे 2 है, तो हमारे पास ए जे आई भी क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले तो भाई ए ए मैट्रिक्स है 2 3 4, यानी कि सी वन कॉलम है इसका। ठीक है, और 3 रोज हैं, आर वन, आर टू, आर थ्री। ठीक है, अब ये ऑर्डर होता है ना 3 इंटू वन मैट्रिक्स, मतलब 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे 3 रोज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 क्या हो जाएंगी, रो, और 3 कॉलम। तो ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और रो क्या हो जाएगा, रो 1। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, ऐसे रो 1, रो 2, ये कॉलम होगा। अब हमने क्या करा कि जो इसके रो 1 की वैल्यूज है ना उसको हमने क्या करा, कॉलम 1 में लिख दिया, और इसकी रो 2 की वैल्यू है उसको हमने किस में लिख दिया, कॉलम 2 में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब 2 3 था तो यहाँ 2 3 यहाँ कॉलम में आ गया, और 4 5 था तो ये इसके कॉलम में आ गया। ठीक है, रो से कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे ऑर्डर क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें चेंज हमें नहीं दिख रहा है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जब इसको चेंज हमारे को रो में दिखता है। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूँ भाई डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होता है। क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होती है इसके, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर वैल्यू होती है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं हम, उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देगा इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, और वो बताया है कि भाई ये कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इस पर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे फिर उसमें भी कोई टर्म आएगी, फिर आगे हम डिस्कस करते ही रह जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो तीन टर्म चाहिए थी, वो मैंने बता दी कि मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होती है, और डिटरमिनेंट क्या होती है। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और देख लेंगे हम, वो जब आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तब हम बताएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज बाय में टू क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपोज। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो उसको हमने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जब जब भी किसी मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो उसके नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जैसे 3 इंटू में 3 ऑर्डर का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, डायगोनल में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना, सपोज यहाँ पे हमारे पास 4, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 4। अगर यहाँ है वैल्यू 5 तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5। यहाँ पे है 6 तो यहाँ भी होनी चाहिए वैल्यू 6।
ठीक है, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अभी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो वन, जो ये इसकी रो वाली वैल्यू है मैं इसको कॉलम में लिख रहा हूँ। 145 इसकी रो में है तो 145 मैंने कॉलम में लिख दिया। 4 to 6 सेकेंड रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे 4 to 6। 5 6 3 है वो कॉलम में है, उसको रो में है, उसको हम क्या लिखेंगे, कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू देखो, हम दोनों डिटरमिनेंट दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। वहीं मैं अगर मैं बात करूँ, इसको मैं जो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक अगर कोई एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं इससे कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं कंफ्यूजन ना हो तो इसका मैट्रिक्स का नाम नहीं देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या करा, मैट्रिक्स बी लिख दिया। जब मैंने मैट्रिक्स बी लिखा, ठीक है, तो अब इसके अंदर किस मैट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे इसको बनाना है, नेगेटिव ऑफ ए आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो नेगेटिव ऑफ क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक है, तो बी का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, बी, इसको मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ। सो देखते हैं, अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँगा और वो नेगेटिव ऑफ क्या आ जाए, बी आ जाए, बी का ट्रांसपोज, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो पहली रो को हमने क्या लिखा, 1 4 5 लिख दिया। दूसरी रो है -4 2 और 6। तीसरी रो ये है -5 6 और 3। ठीक है, तो ये आया मेरा बी ट्रांसपोज। अब मुझे इसको बी की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो बी की टर्म में लिखना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ और यहाँ से माइनस हटा दूँ तो ये वही बन जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो भाई मैं -1 क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ कॉमन। तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ देगा -1, ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा 5, और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ सब जगह आ जाएगा नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 6 -1 6 3। ठीक है, और ये जाएगा माइनस। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अब यहाँ से क्या है, ये तो -1 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब जो इसमें और इसमें डिफर क्या कर रही है, हमारे पास डिफर कर रही है ये कि डायगोनल एलिमेंट। क्या डिफर कर रही है, डायगोनल एलिमेंट। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो -1 इंटू में बी नहीं आ रहा है हमारा, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। वहीं अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये क्या होती, जीरो होते, क्या होते, जीरो होते, तब उस केस में हमारे पास क्या है कि डायगोनल एलिमेंट ही दिक्कत कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। अगर ये अगर माइनस ऑफ बी नहीं आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया कि नहीं बनाया। ट्रांसपोज लेके अगर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, अगर ए मैट्रिक्स लिया तो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा, बी मैट्रिक्स लिया तो माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, आई आई हो जाएगा। आई क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे 1 1 होते हैं, और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। ये हमारे पास 2 इंटू में 2। ठीक है, और इसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। कैसे निकाला, ये सब हम बाद में देखेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो अब हम इसके अंदर हम यहाँ से दोनों साइड डिटरमिनेंट लेके हम ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं। तो दोनों साइड हमने जब डिटरमिनेंट लिया तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, अगर कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो और उसके ऊपर डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट क्या है, दोनों के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और जो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1 आ गया। ठीक है,
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने 3 देख लिया अब तक। भाई पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए के बराबर आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज बाय में 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर बात करते हैं हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, तो वो क्या होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, अगर वो आई के बराबर आ जाए तो वो होगा इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, जैसे 2 0 2, ठीक है, कुछ भी ले लो, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, अगर वो आई के बराबर आ जाए तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, और ए के बराबर आ जाए तो वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और कुछ भी ना आए तो इन दोनों में से कोई मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, फिर आता बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डिटर्मिनेंट आपने लिया, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बात करें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आपको बता देना। और कोई फीडबैक हो भी इस तरह से और डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।